Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC ND NET 2020 Communication Part 3, Types of Communication, and this lecture is going to be presented by me, Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about communication part 3. As we all know that we have done with our part 1 and part 2. जैसा कि हम सब कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अगर आपने नहीं देखा है तो वो बिल्कुल देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में. ऑल्सो रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है. हाई एजुकेशन की ऑलमोस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की, तो वो भी आप देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, कम्युनिकेशन पार्ट 3. Communication means transferring thoughts, information, emotion and ideas through gesture, voice, symbols, signs and expressions from one person to another. तो हमने जैसा कि कहा था कि जो कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसफ़र होना होता है. मतलब हम जब अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने इंफॉर्मेशन, इमोशंस को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या शेयर करते हैं थ्रू जेस्चर, वॉइस, सिम्बल्स, साइन एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो ये कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, हमारे इमोशंस हैं, वो हम शेयर करते हैं थ्रू जेस्चर्स, वॉइस, सिम्बल्स, signs and expressions. Okay, now 3 things are most important and essential in any communication process. तो 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत एसेंशियल है. वो है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सेंडर, रिसीवर और चैनल का होना बहुत ज़रूरी है. जैसा कि मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी ये कंप्लीट करा दिया है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप वो पार्ट 1 देख सकते हैं. ऑल्सो पार्ट 2 भी फॉलो करिएगा. नाउ जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें सेंडर का होना, रिसीवर का होना एंड चैनल यानी मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है. ओके, मूविंग ऑन. सेंडर क्या होता है? द सेंडर एनकोड्स द मैसेज इन एनी फॉर्म लाइक वॉइस, रिटन और एनी साइंस. तो सेंडर का काम यही होता है कि वो मैसेज को सेंड करता है. किसे सेंड करता है? रिसीवर को सेंड करता है. ओके, नाउ द सेंडर एनकोड्स द मैसेजेस. आपको इफ़ यू आर स्टडिंग कम्युनिकेशन यूनिट आप पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. तो एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्स पता होना चाहिए. सो सेंडर का काम होता है मैसेज देना. किसे देता है? रिसीवर को देता है. नाउ द सेंडर एनकोड्स द मैसेज इन एनी फॉर्म. तो अपने मैसेज को वो किसी भी फॉर्म में एनकोड करता है. वॉइस में एनकोड करता है, या फिर रिटन वर्ड्स होते हैं, या फिर साइंस होते हैं. सो दे ऑफन कॉल्ड एज एनकोडर. तो हम सेंडर को यहाँ पर एनकोडर भी कहते हैं बिकॉज ही एनकोड्स द मैसेजेस. तो वो मैसेजेस को एनकोड करता है. Now the receiver decodes the message from sender to understand that message. तो रिसीवर का क्या काम होता है कि जो मैसेज सेंडर की तरफ से आया है वो उस मैसेज को डिकोड करता है. ठीक है. नाउ द सेंडर एनकोड्स द मैसेज. सिमिलरली रिसीवर ऑल्सो डिकोड्स द मैसेज. मैसेज को डिकोड करता है जो कि सेंडर के पास से आया होता है. ओके, टू अंडरस्टैंड द मैसेज. सो हम रिसीवर को यहाँ पर डिकोडर भी कहते हैं. मूविंग ऑन, चैनल. नाउ एनी मैसेज और इंफॉर्मेशन नीड्स सम चैनल और अ मीडियम. तो कोई भी सेंडर हो या रिसीवर हो, जब आपस में जब मैसेजेस का ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के बीच में, तो वहाँ पर चैनल का होना बहुत ज़रूरी है. यानी मैंने आपको बताया था ये सेंडर है एंड ये रिसीवर हैं, तो इसके बीच में एक मीडियम होना यानी एक चैनल का होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, नाउ ये जो चैनल होता है ये मीडियम होता है. मीडियम के थ्रू ही मैसेज और इन्फॉर्मेशन जाता है. एग्जाम्पल,
Television in an audiovisual medium which decode the electronic signals into an audiovisual to the audience. तो टेलीविज़न एक एग्जांपल लेते हैं कि टेलीविज़न जो है वो ऑडियो विजुअल मीडियम है, एक ऐसा चैनल है या एक ऐसा मीडियम आप कह लें जिसके थ्रू सेंडर रिसीवर तक अपना मैसेजेस पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल. ओके, तो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जो सेंडर होता है वो अपने मैसेज रिसीवर को पहुंचाता है. ऑडियो विजुअल मतलब जहाँ पर हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. नाउ ये जो मीडियम होता है ये डिकोड करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिकोड करता है ताकि वो ऑडियंस यानी रिसीवर तक का वो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट उनका जो मैसेज है वो पहुंच जाए. ओके, नाउ जो अब आज हमको जो पढ़ना है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो हम पढ़ते हैं. There are two basic types of communications. दो बेसिक टाइप होते हैं कम्युनिकेशन के, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? द कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू वर्बली, vocally or through written words which express or convey the message to other is called verbal communication. देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछता है हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको ये ही बताना है दैट देयर आर टू टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और भी टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के बट ऑन द डिफरेंट बेसिस. ठीक है, उनके डिफरेंट बेसिस पे होते हैं. बट अगर सिंपली हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं तो दो टाइप्स होते हैं. ओके, द कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू वर्बली, जब हम बोले हुए शब्द या लिखे हुए शब्दों का यूज़ करके अपने मैसेज को कन्वे करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वर्बल का मतलब यहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, वर्ड्स का यूज़ करते हैं. अब ये वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, यानी स्पोकन भी हो सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स भी हो सकते हैं एंड रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी बोले हुए शब्द भी हो सकते हैं एंड लिखे हुए शब्द भी हो सकते हैं. राइट, सो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर वर्ड्स का यूज़ हो रहा है. ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, चाहे वो वर्बल वर्ड्स हो यानी कि हम बोले हुए शब्द यूज़ करें, स्पोकन वर्ड्स हो या फिर रिटन फॉर्म में हो. ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है. मूविंग ऑन, वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम डिवाइड करते हैं. नाउ ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, अ कम्युनिकेशन विच हैपन्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, स्पोकन वर्ड्स और कॉन्वर्जेशंस. ओके, तो जो ओरल कम्युनिकेशन है वहाँ पर ओरली हम कम्युनिकेट करते हैं अपने मैसेज को. अब ओरली कैसे कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि अपने माउथ के थ्रू, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, कॉन्वर्जेशंस जो भी होंगे वो ओरली होगा. ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोले गए शब्दों का प्रयोग होगा, स्पोकन वर्ड्स यूज होंगे. राइट, मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन आर शेयर्ड और एक्सचेंज्ड बिटवीन वन पर्सन थ्रू स्पीच और वर्ड ऑफ माउथ इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. ओरल का मतलब तो हम सबको पता होता है, ओरल का मतलब है हम माउथ से जो चीज़ रिलेट होती है. नाउ जो ओरल कम्युनिकेशन है वहाँ पर जो वर्ड ऑफ माउथ है या स्पीच के थ्रू हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं टू द रिसीवर, जहाँ पर हम बोले हुए शब्दों का यूज़ करते हैं. यहाँ पर लिखे हुए शब्दों का यूज़ नहीं होता, यहाँ पर रिटन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, बल्कि स्पोकन वर्ड्स का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीच, न्यूज़ रीडिंग, जैसे कि हम न्यूज़ रीडिंग देखते हैं जब भी जो न्यूज़ एंकर होती हैं जब वो बोलती हैं तो वो क्या है, वो ओरल कम्युनिकेशन हो रहा होता है. ठीक है, टेलीविज़न पे हम देखते हैं, या टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल कॉन्वर्जेशंस, जो भी हम मोबाइल पे कॉन्वर्जेशन करते हैं वो भी ओरल कम्युनिकेशन है. यानी कि अगर पूछा जाए कि मोबाइल कॉन्वर्जेशन या न्यूज़ रीडिंग क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो आपको कहना है वर्बल कम्युनिकेशन है, बिकॉज न्यूज़ रीडिंग इज़ अ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन है तो ओरल कम्युनिकेशन किसका सब टाइप है, किसका सब टाइप है, वर्बल कम्युनिकेशन का. ओके, मूविंग ऑन, written communication, a communication happens through any word, written or often written sign which refers the languages uses in any medium is called written communication. तो ऐसा communication जहाँ पर हम लिखे हुए words का use करते हैं, written words का use करते हैं, वो written communication हो जाता है. Example, simply अगर हम कहेंगे कि any hand written
कुछ भी हाथों से लिखा हुआ या फिर टाइप्ड, या अगर टाइप किया हुआ भी है, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर है, प्रिंटेड वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, लेटर्स, बुक, मैगजीन्स, जो भी आप देखते हैं इसमें जो भी मैसेजेस या जो भी हम आर्टिकल देखते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो आपको आई होप सो ये समझ में आ गया कि जो कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स का यूज़ होता है। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन इज सब डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिकेशन, यानी ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन में हम इसको डिवाइड करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में हम लिखे हुए वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी रिटन वर्ड्स होते हैं। ओके, नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए जहाँ पर वर्ड्स का यूज़ ही नहीं होता है। नॉन वर्बल यानी कि जहाँ पर ना तो स्पोकन वर्ड्स का यूज़ होता है ना तो रिटन वर्ड्स का यूज़ होता है। ओके, नाउ any communication without word of mouth, spoken words, conversation and written languages are called non-verbal communication। यानी कि जो भी लिखे हुए words होंगे या फिर spoken words होंगे उनका यूज़ नहीं होता है। एक आपको सीधा आपको बहुत सिंपली अगर मैं बताऊं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहां पर वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, चाहे वो स्पोकन वर्ड्स हो चाहे वो रिटन वर्ड्स हो। ओके, इट हैपन्स थ्रू साइंस, सिम्बल्स, कलर्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और एनी फेशियल एक्सप्रेशंस आर नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किस चीज़ का यूज़ होता है ये देखते हैं, ये आपको याद रखना है। इट हैपन्स थ्रू साइंस, यहाँ पर हम साइंस का यूज़ करते हैं, सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, कलर्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और एनी फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। कभी हम फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ ट्रैफिक सिग्नल्स आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ट्रैफिक सिग्नल्स अगर आप देखते हैं, जो लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वो कलर्स के थ्रू हमें कम्युनिकेट करते हैं कि कब जाना है, कब स्टॉप होना है। ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वोकलिक्स, यानी कि वोकलिक्स मीन्स पैरा लैंग्वेज। ओके, वोकलिक्स का मतलब है जो भी ऐसे वर्ड्स दैट इज पैरेलल टू वर्ड्स। कोई भी ऐसा हम कम्युनिकेशन या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि वर्ड्स के पैरेलल है। ओके, सो दिस डील्स विद एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक और द नॉन वर्ड एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ तो नहीं करते हैं बट वो वर्ड्स के बिल्कुल सिमिलर होता है, वर्ड के पैरेलल होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यॉर्निंग टू इंडिकेट टायर्डनेस और बोर्डम। कभी भी हम यॉन करते हैं, जमुआई लेते हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि हम बहुत थके हुए हैं या फिर बहुत बोर हो गए हैं। तो वो क्या है, एक कम्युनिकेशन हम करते हैं ना। जब हम यॉन करते हैं तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि या तो हम बहुत थके हुए हैं या तो फिर हमें बहुत नींद आ रही है या फिर हम बहुत बोर हो रहे हैं। तो दैट इज क्या है, सिमिलर टू वर्ड्स है, पैरेलल टू वर्ड्स है। ओके, तो वोकलिक्स क्या है, पैरा लैंग्वेज है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नाउ द सेकंड वन इज काइनेसिक्स। काइनेसिक्स यानी बॉडी लैंग्वेज। जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अपने बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, सो काइनेसिक्स कहते हैं उसे। ठीक है, जहाँ पर हम बॉडी मूवमेंट्स या बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, वो है काइनेसिक्स। सिंपल सा है कि वोकलिक्स क्या है, पैरा लैंग्वेज है, काइनेसिक्स क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग योर फिंगर्स टू शो हाउ मेनी ऑफ समथिंग यू वांट। जब आप अपनी फिंगर्स को फोल्ड करते हैं, मूवमेंट करते हैं अपनी फिंगर्स का, जिससे कि आप कोई भी जान सकता है कि कितने आपको चाहिए। ओके, कितना 1 और 2 और 3 कितने आपको चीज़ें चाहिए। तो कभी भी ऐसी बहुत सारी कम्युनिकेशन हम करते हैं जहाँ पर हम अपने बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, फाइन। थर्ड वन इज ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स मीन्स आई लैंग्वेज। क्या मतलब है इसका, आई लैंग्वेज। ऑक्यू का मतलब होता है रिलेटेड टू आई। ओके, तो ऑक्यूलेसिक्स मीन्स आई लैंग्वेज। मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू द आईज बाय वे ऑफ कॉन्टैक्ट, ब्लिंक्स, आई मूवमेंट
एंड प्यूपिल डायलेशन। ओके, तो जहाँ पर हम मैसेजेस को अपनी आँखों से कन्वे करते हैं, यहाँ पर हम अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं एज अ कभी भी कन्वे करना होता है मैसेज या कम्युनिकेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्टिंग, जब हम अपनी आँखों को दूसरे पर्सन की आँखों से कॉन्टैक्ट करते हैं या ब्लिंक करते हैं, आँखों को झपकते हैं, आई मूवमेंट करते हैं, या फिर प्यूपिल डायलेशन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आईज आर यूज टू गिव ग्रीन सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम आइज़ का काफ़ी बार यूज़ करते हैं ग्रीन सिग्नल देने के लिए कि हाँ हम कम्युनिकेशन के लिए तैयार हैं, रिएक्शंस देने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, बहुत बार हम आइज़ का अपना यूज़ करते हैं। नाउ हैप्टिक्स। Haptics means touch. The term haptics comes from the Greek word haptikos. ये बहुत important है, ये आप याद कर लें कि जो haptics है वो is related with the touch. Haptics is related with touch. The haptics word जो है, haptic term जो है वो Greek word haptikos से derived हुआ है, which means able to grasp or perceive. जहाँ पर आप grasp करने की ability होती है, perceive करने की ability होती है। For example, जब आप हाथ शेक करते हैं, हक करते हैं, या फिर कभी भी अपने बड़ों के पाँव को छूते हैं, ठीक है, शेकिंग हैंड्स, हगिंग और टचिंग एल्डर्स फीट एट्सेट्रा। तो ऐसा कई बार होता है जब हम टच करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने बड़ों के पाँव को छूते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सो वो क्या है, कम्युनिकेट करते हैं। हम हक करते हैं तो मतलब हम बहुत खुश हैं, ठीक है। शेक करते हैं मीन्स हाई और हेलो। तो ये क्या हो गया, टच करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द हैप्टिक्स। Moving on, proxemics related with space. Distance plays an important role in communication. For normal non-verbal communication, distance varies from country to country. तो distance क्या है, distance बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। फॉर नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर एंड पीपल टू पीपल। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट हो जाता है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर, लोगों के बीच का जो बहुत अलग अलग कंट्री में लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के होते हैं, तो उनके जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, जो एक कम्युनिकेशन का जो एक मेथड है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो प्रॉक्सिमिक्स इज़ द टर्म यूज्ड बाय हॉल। तो हॉल जो कि एक साइंटिस्ट है मीडिया, 1969 में प्रॉक्सिमिक्स को उन्होंने डिफाइन किया था, वो टर्म यूज़ किया था टू इंडिकेट our use of space and specifically the distancing behavior we employ। तो जो भी हम स्पेस का यूज़ करते हैं, डिस्टेंस बिहेवियर जो हमारा होता है, तो वो हम प्रॉक्सिमिक्स में रखते हैं। ओके, नाउ क्रोनोमिक्स। Chronomics is the last one that is related with the time. The way one uses his or her time shows or gives intentional or unintentional message about the importance and valuation of an individual. So it is also called as chronomics. The chronomics is related with time. Now जो chronomics है वो relate करता है time से, जहाँ पर हम अपने टाइम को यूज़ करते हैं, जहाँ पर वो टाइम शो करता है एंड गिव्स इंटेंशनल और इन इंटेंशनल मैसेज दे देता है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस और वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनोमिक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन पार्ट थर्ड, जिसमें कि हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा रिविजन किया, एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज़ ओरल एंड रिटन, ठीक है। तो वर्बल में हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो स्पोकन हो चाहे रिटन हो। वर्बल कम्युनिकेशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन में। एंड द सेकेंड type of communication is non-verbal communication, in which we use gestures, body expression, signs, symbols, color. Okay, तो वो भी non-verbal communication भी divide हो जाता है। haptics में kinesics, proxemics, chronomics, oculesics and so on. So this is all about communication part third. Thanks for watching. Stay blessed.
Thanks for watching. Please subscribe, like and share my channel Exam Addict.